देश के अंदर जो परिस्थिति पैदा हुई है उस पर आपको निर्णय करने की जरूरत है। आप मुझे बताइए कि ये 400 सीट क्यों मांग रहे हैं? 272 सीट काफी होता है महंगाई कम करने के लिए, 272 सीट काफी होता है बेरोजगारी कम करने के लिए, 272 सीट काफी होता है जाम की समस्या का समाधान करने के लिए, 272 सीट काफी होता है अस्पताल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए। इनको 400 सीट क्यों चाहिए? ये 400 सीट इसलिए लेना चाहते हैं कि इस देश से लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, और लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं इसके लिए जरूरी है कि ये विपक्ष को बदनाम करते हैं, विपक्ष के खिलाफ झूठ बोलते हैं, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालते हैं, फिर भी अगर इनका बात ना बने तो चुनाव प्रचार के दौरान हमला कराते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो इन्होंने सूरत में किया, विपक्ष के प्रत्याशी को खरीद लिया, जो इन्होंने इंदौर में किया, विपक्ष के प्रत्याशी को खरीद लिया, जो इन्होंने खजुराहो में किया, विपक्ष के प्रत्याशी का नामांकन कैंसिल कर दिया, जो इन्होंने गांधीनगर में किया, रो रो करके प्रत्याशी वीडियो बनाया कि हमारे घर पर गुंडे भेजे जा रहे हैं, हमको धमकाया जा रहा है, हमको डराया जा रहा है, तो हम उनको कह देते हैं, रे भाई मेरा नाम कन्हैया है, गंगा नदी के किनारे पैदा हुए हैं और जमुना किनारे खड़े हैं, तुमको ललकार करके कहते हैं तुमसे डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारी साजिशें नाकाम हुई, हमारा नामांकन हुआ, और पहली बार नहीं दूसरी बार हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारा नामांकन स्वीकार किया है, हमको बैलेट नंबर दिया है, तुमको जितना कोशिश करना है कर लो, हम चुनाव लड़ेंगे। अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है तो एक विकल्प के रूप में अपनी आखिरी सांस तक खड़ा रहेंगे। यह बात मैं आपको कह देना चाहता हूं। अब आप बताइए, आप महिलाओं के ऊपर हमला करने वाले इनके साथ खड़े होंगे? क्या ये आपका संस्कार है? क्या आप ऐसे सांसद के साथ खड़े होंगे जो 10 साल तक आपको दिखाई नहीं देते हैं, जो वादा करके भूल जाते हैं, और इनके सामने वो सबसे अमीर प्रत्याशी हैं और मैं सबसे गरीब प्रत्याशी हूं। वो हेलीकॉप्टर में चलने वाले प्रत्याशी हैं, हवाई जहाज में उड़ने वाले प्रत्याशी हैं, मैं हवाई चप्पल पहन करके चलने वाला प्रत्याशी हूं। मैं आपके सामने एक विकल्प के तौर पे खड़ा हूं। इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी एक मजबूत गठजोड़ बना करके आपके सामने विकल्प के तौर पे खड़ा है। हमने अपनी जिम्मेवारी निभाई है। अगर आप अपनी जिम्मेवारी निभाना चाहते हैं तो एक बात आपको कहना चाहते हैं, माता जी रोटी बनाते हैं ना? रोटी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। गरीब आदमी घर में नौकर नहीं रखता है, अपना काम खुद करता है, पोछा भी लगाता है, रोटी भी पकाता है, कपड़ा भी धोता है। तो जब हम दिल्ली पढ़ने के लिए आए, जब तक माँ के साथ थे तब तक माँ रोटी बना के खिलाती थी। जब बाहर पढ़ने के लिए आए तो हाथ जला करके खुद ही रोटी पकानी सीख ली, और रोटी जब पकाते थे तो एक बात हमने सीखी है, रोटी को अगर समय पे नहीं पलटते हैं तो रोटी जल जाती है। सत्ता को अगर सही समय पे नहीं पलटते हैं तो वो अहंकारी हो जाती है, वो निरंकुश हो जाता है। इसीलिए सत्ता और रोटी समय समय पे पलटते रहना चाहिए। सत्ता और रोटी समय समय पे पलटते रहना चाहिए, और लोकतंत्र की का ये तकाजा है। दे दो कोट भाई, दे दो। बताएंगे? अरे बैठो तो, बैठो पहले सुनाते हैं। आप बैठो, सब लोग बैठिए, सुनाते हैं। बैठो। क्या नाम है? बैठिए। हाँ बैठो, क्या करने वाले हैं सुनाते हैं, बैठो। पहली बात तो ये है कि ये सवाल, आप बैठिए ना। चौधरी साहब बैठिए। पहली बात तो ये है कि हम स्वागत करते हैं कि आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कायदे से सत्ता से सवाल पूछा जाता है। अच्छा,
कि आपके अंदर सवाल पूछने की हिम्मत है। मैं तो विपक्ष में हूं, सांसद नहीं हूं, प्रधान भी नहीं हूं, पार्षद भी नहीं हूं, फिर भी आप हमसे सवाल पूछे, इसके लिए आपका बहुत स्वागत। कल 10 साल प्रधानमंत्री रहे, इसी सड़क के सामने आ रहे हैं, तो जरा उनसे भी सवाल कल पूछिएगा। सुनिए, और मैं आपके सवालों के साथ रहूंगा। और दूसरी बात कि आपने सवाल किया कि आप करने वाले क्या हो, तो जब मुझे प्रत्याशी बनाया गया तो हमने एक वीडियो बना करके जारी किया कि हम इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी न्याय पत्र लेकर के आई है। और न्याय पत्र हमने कैसे तैयार किया? हमने 2 यात्रा करी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर पैदल चले, और मणिपुर से लेकर के मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। उसके दौरान ऐसे ही नौजवान आपके जैसे हमसे आके मिले, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, उन समस्याओं को इकट्ठा किया, और इस बार कांग्रेस पार्टी अपने न्याय पत्र के तहत 5 न्याय और 25 गारंटी लेकर के आई है। 5 न्याय में हम महिलाओं के लिए न्याय, युवाओं के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय, मजदूरों के लिए न्याय और सभी जाति वर्ग के लोगों के लिए भागीदारी का न्याय लेकर के आए हैं। युवाओं के लिए न्याय के तहत हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास डिप्लोमा और डिग्री है, अगर हमने पढ़ाई करी है, तो हमको नौकरी मिलना चाहिए, नौकरी हमारा अधिकार है। किसके तहत? ध्यान से सुनिए, मैं पूरा गारंटी आपको सुनाऊंगा। पीएचडी होल्डर हूं भाई साहब, पढ़ा लिखा आदमी हूं, ऑल इंडिया रैंक 1 था हमारा। और देखो, कुछ ना इस कागज में ना कोई आपके जैसा नौजवान जो है अपना मांग पत्र दे करके गया है, भाषण लिख करके नहीं लाया हूं, लिख करके। अरे नहीं भाई, कोई बात नहीं है, बात तो करने दो, कोई बात नहीं है। अरे आरएसएस बीजेपी वाले भी तो हमारे ही समाज के लोग हैं ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे हमारे ही समाज के लोग हैं, किसी भी विचारधारा का हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा का समर्थक हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न पूछा है, प्रश्न का जवाब देंगे। बताइए, विपक्ष में होकर के प्रश्न का जवाब नहीं देंगे तो प्रधानमंत्री तो अहंकारी हो ही जाएंगे ना। सवाल का जवाब देते हैं। भाषण जो है लिख के नहीं बोलता हूं भाई, मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 था। मेरा बाप गृह मंत्री थोड़ी था कि मुझे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देता। मेरी माँ आंगनबाड़ी में काम करती है, अपने मेहनत से लिख पढ़ करके जो है उस ओहदे पे पहुंचे। ऑल इंडिया रैंक था मेरा 1। मुंह जवानी आपको 5 न्याय सुनाते हैं। युवा न्याय के तहत, चूंकि आप नौजवान हैं, युवा न्याय के तहत 1 लाख तक की अप्रेंटिस योजना हम लेकर के आ रहे हैं। डिग्री दिखाओ, पहली नौकरी पाओ। और 30 लाख पोस्ट जो खाली है केंद्र सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, हमारी सरकार बनेगी तो अगस्त तक हम उस 30 लाख पोस्ट को भरने का काम करेंगे। यह युवा न्याय के तहत किया है। और जो विद्यार्थी लोन लेकर के पढ़ाई करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इस देश में बड़े धन पशुओं का मैं 5 गारंटी सुना देता हूं। नहीं, आप तब जवाब दीजिएगा जब कल आप प्रधानमंत्री की सभा में जाकर के ऐसे ही कोट दिखाइएगा, तब समझेंगे कि आप जो है ना असली इंसान हैं। अगर आप अपने माँ बाप का बच्चा हैं और आपका खून असली है, तो कल प्रधानमंत्री से सवाल पूछिएगा जाके। सुनिए, हम चप्पल पहनने वाला आदमी है तो कुर्सी पे बैठ के सवाल पूछ लिए। जिस आदमी को प्रधानमंत्री बनाए हैं 10 साल के लिए और जिसको सांसद बनाए हैं 10 साल के लिए, जरा उसका भी जो है ना गाड़ी रोक करके कोट दिखा करके सवाल पूछ करके दिखाइएगा, तब समझेंगे। और सुनिए, हम लोगों के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछने वाले हैं, खुल्लम खुल्ला सरकार से सवाल पूछते हैं। किसी बात की हमको कोई घबराहट नहीं है। हमारी गारंटी पहले सुन लीजिए आप। और जो विद्यार्थी लोन लेकर के पढ़ाई करता है, अगर इस देश में बड़े धन्ना सेठों का सरकार ने 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया है, तो जो विद्यार्थी लोन लेकर के पढ़ाई कर रहा है, हम उसका लोन माफ करेंगे। ये हम युवा न्याय के तहत लेकर आए हैं। महिला के न्याय के तहत हम ये कह रहे हैं कि इस देश के भीतर महिला शक्ति को, नारी शक्ति को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप पार्षदी के चुनाव में
50% आरक्षण दे सकते हैं। यहाँ हमारी पार्षद बैठी हुई है ना रेखा रानी जी, अगर 50% आरक्षण दे सकते हैं तो आपको नौकरियों में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ये आधी आबादी है। हम सिर्फ जो है ना पिताजी का बच्चा नहीं होते हैं, माँ का भी बच्चा होते हैं। ये दोनों का हक बराबर होता है, दोनों के हक बराबरी से ही हम पैदा होते हैं, सृष्टि का निर्माण होता है। तो उस नारी शक्ति को हमको जो है सुनिश्चित करना है, उनकी हाथ को मजबूत करना है। इसीलिए महालक्ष्मी योजना के तहत 8,500 रुपया प्रति महीना देने का संकल्प लिया है हमने नारी न्याय के तहत। मजदूर न्याय के तहत जैसे मनरेगा होता है गांव में, हम शहर के लिए भी शहरी रोजगार योजना लाने की बात कर रहे हैं। और किसान न्याय के तहत मुझे लगता है चौधरी साहब आपका पूरा गांव किसानों का गांव रहा होगा। जब यमुना के फ्लड बैंक में आपका गांव था, बाढ़ आई थी, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, पुश्ता बनाया था, तब आपका गांव उस यमुना के इधर से निकल करके इधर आकर के बसा है। और ये जो है ये किसान हमारे लिए पैदा करता है अनाज। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रधानमंत्री हो कि चपरासी हो, सबके लिए अनाज पैदा करता है किसान। ये किसानों का देश है। किसानों के साथ हमने अन्याय होते हुए देखा। आपने देखा कि 700 किसानों की हत्या हो गई किसान आंदोलन के दौरान। और जो किसान खेतों में धान बोता है, वह किसान जब दिल्ली आ रहा था अपनी बात सुनाने के लिए सरकार को, तो सड़कों पर सरकार ने कील बो दिया था। उस किसान को न्याय दिलाने के लिए हम किसान न्याय के तहत ये योजना लेकर के आ रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग ने जो रिपोर्ट दिया है, उसके रिपोर्ट के हिसाब से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, उसको हम लीगल गारंटी देंगे और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। ये हम किसान न्याय के तहत ला रहे हैं। और आखिरी न्याय जो हमारा 5वां न्याय है, भागीदारी न्याय, उसके तरह हम ये कह रहे हैं कि देश के दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था के शेप में चल रही है। के शेप में कहने का मतलब ये है कि जो पहले से ऊपर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और जो गरीब है वो नीचे की तरफ जा रहा है। अब तो वकील है ना, तो के देखे होंगे कि कैसे लिखाता है। हमारी अर्थव्यवस्था के शेप में चल रही है। के शेप में कहने का मतलब यह है कि इकोनॉमी हमारी 5 ट्रिलियन की होने वाली है, लेकिन हमारे ही देश में वो 80 करोड़ लोग कौन है भैया? जब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है तो 80 करोड़ लोग कौन है जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं? इसका मतलब यह है कि जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी घट रहा है। मतलब कुछ मुट्ठी भर लोग तो बहुत अमीर हो रहे हैं, वो जो है गिफ्ट में अपनी पत्नी को चार्टर प्लेन देते हैं, और हमारी स्थिति ये है कि वैलेंटाइन डे पे गुलाब भी अब 50 रुपया में मिल रहा है। ये जो अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, इसमें यह जरूरी है कि हम एक भागीदारी न्याय को सुनिश्चित करें। देश सबका होता है। जैसे हमारा शरीर है ना, जितना जरूरी कान है उतना ही जरूरी नाक है, जितना जरूरी अंगूठा है पैर का उतना ही जरूरी अंगूठा है हाथ का भी। और कहीं भी चोट लगती है तो दर्द शरीर को होता है। समाज का कोई भी तबका अगर पीछे छूट जाएगा तो हमारा शरीर कमजोर जैसे हो जाएगा, उसी तरह से समाज कमजोर हो जाता है। इसीलिए सीटी स्कैन होना जरूरी है समाज का। सीटी स्कैन करके हम पता करें कि कौन सा तबका किस हालत में है, किस स्थिति में है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भागीदारी न्याय के तहत इस देश में एक आर्थिक और जातीय सर्वे होना चाहिए। सर्वे से पता चलेगा कि भाई पूरी तो दिल्ली ही है, यमुना के इस पार भी दिल्ली है, यमुना के उस पार भी दिल्ली है। उस पार जो यमुना के रहने वाले हैं उनका जीवन अलग है और हमारा जीवन अलग कैसे है? हम विकास में पीछे कैसे छूट गए हैं? तो सभी जाति और धर्म के लोगों की भागीदारी के लिए हम लोग भागीदारी न्याय की बात कर रहे हैं। 5 न्याय 25 गारंटी हम लेकर के आए हैं। और रही बात उत्तर पूर्वी दिल्ली की, 2 मिनट और दीजिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली की, तो जब मुझे प्रत्याशी बनाया गया तो जैसे हमने देश के लिए न्याय पत्र तैयार किया है, उसी तरह से हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए न्याय पत्र तैयार कर रहे हैं। और उस न्याय पत्र को तैयार करने के लिए हमने व्हाट्सएप नंबर जारी किया।
उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं भेजी, और मैं आपको बता दूं, मुझे क्या मालूम कि यहाँ गामरी रोड है, मुझे मालूम है क्या? लेकिन अब मुझे मालूम है कि यहाँ गामरी रोड है। कैसे मालूम है? क्योंकि गामरी रोड से गुजरने वाले लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि आप गामरी रोड के चौड़ीकरण का मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में शामिल कीजिए। जो सजेशन उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों ने दिया, उसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूं, और जो मैं इस इलाके में घूम रहा हूं, 2009 में मैं मुखर्जी नगर यूपीएससी करने के लिए आया था, नेहरू विहार में रहता था, तो मैं बता सकता हूं कि इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या है। इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या जाम की समस्या है। इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो सड़कें चौड़ीकरण होनी थी, उन सड़कों का चौड़ीकरण नहीं किया गया है। हमको क्या मालूम कि भजनपुरे के पास जो है टर्मिनल बन गया है, और टर्मिनल तक को जाने वाली जो रोड है उसका चौड़ीकरण नहीं किया गया है, इसलिए दिन भर जाम लगा रहता है वहां पे। बोलिए, सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? पुस्ता रोड जो है उसको डबल नहीं किया गया है। किसी भी इलाके में चले जाइए, हमारे एरिया का सबसे पॉश इलाका तो दुर्गापुरी चौक है ना। दुर्गापुरी चौक की भी क्या हालत है? जब दूसरे एरिया में रेड का मतलब होता है रुकना, हमारे जो है उत्तर पूर्वी एरिया में होता है रेड लाइट का मतलब जाना, और चारों तरफ से गाड़ियां निकलती है। तो जो कानून व्यवस्था की समस्या है, जो ट्रैफिक की समस्या है, जो जाम की समस्या है, आप सोचिए ना, घर में शादी ब्याह हो या कोई शोक हो गया हो, तो पानी जो है आपको टैंकर मंगा करके इस्तेमाल करना पड़ता है। तो नल में पानी नहीं आता है, लेकिन नाली से पानी बह रहा होता है। तो जल भराव की जो समस्या है, प्लस कुछ इलाके में लोगों ने यह बताया, जिस तरह से डीडीए यहाँ के लोगों के साथ मनमानी करती है, जिस तरह से डीडीए का मनमानापन चल रहा है इस एरिया में, ये सारे मुद्दे हमने कलेक्ट किए हैं। अगर आपने अपना मन बदला, अगर ये बात सुन करके आपका हृदय परिवर्तित हुआ, जिस तरह से आप वोट निकाले थे, उसी तरह से पहचान पत्र निकाल करके अगर आपने हमको वोट दिया, तो हम हमको वादा नहीं कर रहे हैं, पक्का भरोसा दिलाते हैं कि अभी 10 साल में प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं आए ना, एक बार भी नहीं आए ना। जब कोविड में लोगों को ऑक्सीजन नहीं, सिलेंडर नहीं मिल रहा था तो नहीं आए ना। जब आप जाम से जूझ रहे थे नहीं आए ना। अभी आए हैं ना, अभी प्रधानमंत्री लेकर के आए हैं। आप वोट दीजिए, जिसके मुंह में जबान हो, जो सरकार से सवाल पूछ सके, उसको अपना नेता बनाइए। पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार में लेकर के आएंगे। आप अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप भरोसा करके दिखाइए। जो 10 साल में आपको नाउम्मीदी हुई है, उस नाउम्मीदी से मिल करके 24 लाख लोग, 24 लाख वोटर जो यमुना पार में रहते हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहते हैं, उनको नाउम्मीदी से बाहर लेकर के आएंगे। आपके हक और अधिकार से के लिए कंधे से कंधे मिलाकर